तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 12 का सॉल्यूशन का एक लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा हम इसका ना एक रूट बेस आज हम बनाने वाले हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले। और उस बेस को ऐसे समझेंगे, बिल्कुल एक एक चीज को हम ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस लगाते हुए अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, और नोट साथ में बना लें। जो भी मैं बोर्ड पे लिखा हुआ है या मैं जो एडिशनल लिखवाने वाला हूँ वो आपको ज़रूर लिख लेना है, और ट्राई करना है जो भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे पहले उसको एक बार खुद से ट्राई करें। अगर नहीं हो पाता है तो फिर देखें वीडियो को कैसे वो कर रहा है, और उसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, और जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो सबसे पहले आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमारा है क्या क्या, मतलब हमको पढ़ने क्या क्या है। अगर एक बार पता चल जाए कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि कितने टॉपिक्स हमारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। आखिर सॉल्यूशन होते क्या है? सबसे पहला टॉपिक रहने वाला हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो सबसे पहली बात आती है कि वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो उसकी कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम यूज करते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का, जिनकी हम बात करेंगे कौन कौन सी वो हैं। और फिर हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि हेनरीज लॉ। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, देखो किसी लिक्विड के अंदर कितनी गैस डिसॉल्व हो सकती है ये हम जानेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक सब पीते हो ना, तो उसमें एक गैस डिसॉल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कैसे उसमें डिसॉल्व की गई और क्या कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। अगला हमारा रहेगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जब हम जानेंगे तो हम रोल्स लॉ के हेल्प से, रोल्स लॉ को समझ के उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, और जैसे ही आप रोल्स लॉ पढ़ लेंगे तो हमारी आ जाएंगी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और वो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने वाली हैं। पहली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ एंड लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर का, बस बच्चों को समझने की समझ है। ये अच्छे से अगर समझते चलोगे, एक एक चीज़ को पढ़ते चलोगे, तो बहुत जल्दी आसानी से ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा हैं अगर आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, फिर हमारा वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलिकुलर या मोलर मास इसको कह लेते हैं। तो हमारे कुल मिला के जितने भी ये टॉपिक्स हैं हमें कवर करने हैं, लेकिन आज हम सारे कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम सिर्फ आज कंसंट्रेशन टर्म्स तक जानेंगे। ये कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। अगर यहाँ पे तुम्हारा बेस अच्छा बन गया तो ये चैप्टर फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ साथ हम एक एजियोट्रोप्स के बारे में भी जान रहे होंगे। एजियोट्रोप्स किन्हें कहते हैं वो आगे पता चलेगा कि क्या होते हैं एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो अब शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो हेडिंग क्या आ गई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, बचपन से लेके आज तक हमेशा बनाते आए हो। पानी के अंदर चीनी घुलाई होगी या पानी के अंदर नमक घुलाया होगा। जब भी हम एक चीज में कोई दूसरी चीज को डिसोल्व करते हैं, क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो बन गया सॉल्यूशन। क्या होगा हमारे पास, ये दिख रहा है, ये वाटर है। ठीक है, इस वाटर में हमने क्या डाला, शुगर डाला, क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन। क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन। तो जब भी हम दो कंपोनेंट्स को, ठीक है, एक कंपोनेंट ए, ये दूसरा कंपोनेंट बी, इनको आपस में क्या करते हैं, एक किसी कंपोनेंट में दूसरे को डिसॉल्व करते हैं, या दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, ऐसे समझ लो। तो ये क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। और दो कंपोनेंट से बनने वाला सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट से क्यों, तीन क्यों नहीं? हमारे सिलेबस में दो ही कंपोनेंट है, ऐसा नहीं है हम एक ही सॉल्यूशन में एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, ये तीन कंपोनेंट हो गए। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार में एक सोलवेंट में एक सॉल्यूट डाल रहे होंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब सॉल्यूशंस होते क्या है, बाय डेफिनेशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब मिक्सचर दो तरह के होते हैं। जब भी दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिक्स होती हैं उसको मिक्सचर कहते हैं। अभी दो तरह से फॉर्म होती हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिक्सचर ही है, उनको अलग कर दो।
लेकिन जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो हमारे आ गए सॉल्यूशन की कैटेगरी में। अब देखो डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में दो का है। विच लॉज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। अब ये जो मिक्सचर्स हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं उस मिक्सचर के जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो के एक नया सॉल्यूशन, एक नया कुछ बनाने की कोशिश करेंगे या बना लेंगे, उसको सॉल्यूशन कह रहे हैं। अब होमोजेनियस का मतलब ये होता है जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो। क्या हो? प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये है, अगर हम चीनी पानी यानी कि वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं तो जो ये तैयार होता है, अब इसको हम ऊपर से एक चम्मच पी लें या लास्ट का बचा हुआ एक चम्मच पी लें, तो हमें उतना ही मीठा ऊपर लगेगा, उतना ही मीठा नीचे लगेगा। कंडीशन ये है कि वो अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऊपर चीनी सही से घुलाई नहीं है, नीचे आके थोड़ी सी बैठी हुई है, उगली नहीं है कि हाँ हमें तो नीचे का ज़्यादा मीठा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सिंपल सिंपल दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसमें जो कंपोनेंट्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करते हैं, और इन कंपोनेंट्स को हम बाय सिंपल मेथड सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे। क्या करें? कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में समझ में आया होगा कि क्या होते हैं। अब इसके बाद सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है, जैसे कि हमने बताया बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। अभी तुमने पीछे एग्जांपल पढ़ा। अब सबको पता है कि इनमें से किसको सोल्यूट किसको सोलवेंट कहने वाले हैं। जनरली हमें ये लगता है ना कि ये वाटर सोलवेंट होगा, शुगर सोल्यूट होगा। हाँ, तो जनरल जैसा लगता है वैसे ही सही लगता है, ठीक है। देखो डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है कि ये हमारा सोल्यूट, ये हमारा सोलवेंट, कोई दो कंपोनेंट है ए और बी, किसको सोलवेंट कहें किसको सोल्यूट कहें। तो एक डेफिनेशन तो ये, जो ज्यादा अमाउंट में हो, किसमें हो? मोर अमाउंट, वो हमारा कहलाएगा सोलवेंट। दो कंपोनेंट्स में से एक की ज्यादा क्वांटिटी है, एक की थोड़ी कम क्वांटिटी है, ज्यादा वाली क्वांटिटी जिसकी है वो सोलवेंट हो गया। दूसरा सोल्यूट क्या होगा? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सीधी सी बात है, वो बन जाएगा हमारा सोल्यूट। लेकिन एक डेफिनेशन और देते हैं। देखो ये कहते हैं द सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व्ड, जिसको घुलना है, जो घोला जाएगा, जिसको घोलेंगे, जिसको डिसॉल्व करेंगे, वो हमारा सोल्यूट। जिसमें डिसॉल्व होगा, द सब्सटेंस डूइंग द डिसॉल्विंग, जिसमें घुलेगा, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? सोलवेंट। सॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो हमेशा सॉरी, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमेशा सोलवेंट की स्टेट में रहेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास सोलवेंट लिक्विड स्टेट में था, जिसको अभी हम सोलवेंट कह रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन उसकी स्टेट में रहेगा, सॉल्यूशन भी लिक्विड में आएगा। अगर सोलवेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा। सोलवेंट अगर गैस है, सॉल्यूशन भी गैस बनेगा। यानी कि साफ शब्दों में कि सॉल्यूशन हमेशा सोलवेंट की स्टेट को एक्वायर करता है। जो सोलवेंट की स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट होगी, वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे थोड़ा सा इनको ध्यान से समझना। अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें यहाँ से पकड़ के चलोगे तो ये चैप्टर में आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आसानी क्या, ऐसे ही चैप्टर को समझा जाता है। छोटी छोटी बारीकी को, चीज़ों को ध्यान से समझो, उनसे क्या डाटा निकल सकता है उसको सीखो, और फिर अप्लाई करने में मजा आएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है 30% शुगर सॉल्यूशन। क्या दिया है? 30% शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ऐसा है, शुगर का सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन बताया नहीं किसमें बोला है, तो किसमें? वाटर में। जब भी तुम्हें बताया ना हो तो समझ जाओ पानी के अंदर बना है सॉल्यूशन। 30% शुगर सॉल्यूशन, तो एक तो चीज पता चल गया 30% शुगर है। तो इससे डाटा ये है कि 30% शुगर, ये हमारा 30% शुगर, और बचा हुआ 100 में से 70% क्या होगा? वाटर होने वाला है। क्या होने वाला है? वाटर। तो अब मुझे बताओ,
ज्यादा कौन है, शुगर या वाटर? ज्यादा वाटर है, तो ये हमारा सोलवेंट बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा सोलवेंट बनेगा, और ये हमारा सोल्यूट होने वाला है। आ रही होगी समझ में? ठीक है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि 70% शुगर सॉल्यूशन। 70% शुगर, 70% तो क्या है, शुगर है। तो 70% शुगर, बाकी का क्या, 30% वाटर। अब ज्यादा कौन, ये, तो ये बन गए भाई साहब सोलवेंट, और ये बन गए सोल्यूट। आ रही है समझ में? ऐसे अब दिया 50% शुगर सॉल्यूशन। अरे सर, यहाँ तो ना तो शुगर ज्यादा है ना वाटर ज्यादा है, दोनों बराबर बराबर है, 50-50%। तो किसको कहे, जिसको जो हमारा मन करे, जिसको तुम्हारा मन करे। 50% शुगर, 50% वाटर, इसको सोलवेंट कह लो पहले। इसको सोलवेंट कहो, इसको सोल्यूट कहो, या चाहे वाइस वर्सा, इसको सोलवेंट कहो, उसको सोल्यूट कहो, जो तुम्हारा मन करे। चॉइस इज योर्स।